आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि समीकरण 1/लैम्डा बराबर r इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य क्या होगा जो अवशोषित या उत्सर्जित होगा, ये हमें बताना है। सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य बताना है जो अवशोषित होगा या उत्सर्जित होगा। तो हमें पता है कि जो हमारा समीकरण दिया तरंगदैर्ध्य का 1/लैम्डा बराबर, ये हमारा सूत्र भी होता है r इंटू 1 क्या होगा हमारा n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से उच्च कक्षा से निम्न कक्षा पे आता है तो क्या करता है, तरंगदैर्ध्य को अवशोषित या उत्सर्जित करता है। मतलब मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या था, ये हमारा n बराबर पहली कक्षा थी, n बराबर ये हमारी पहली कक्षा थी और n बराबर हम मान लेते हैं चौथी कक्षा से, n बराबर पहली कक्षा में आता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली कक्षा पे आता है तो क्या करता है, तरंगदैर्ध्य को उत्सर्जित करता है। ये हमारा तरंगदैर्ध्य निकलता है यहाँ से। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य किसी भी कक्षा के लिए क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत से किसी भी कक्षा पे आता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु मतलब कि n बराबर 1 के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन परमाणु मतलब n बराबर 1 के लिए उसका सारा काम कहाँ से शुरू होता है, n बराबर 1 से, मतलब पहली कक्षा से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए सारा एनालिसिस जो हम करेंगे n बराबर पहली कक्षा के लिए करेंगे। अब सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से, मान लेते हैं n बराबर हमारा ये 2 था, n बराबर 2 से n बराबर 1 पे आता तो ये हमारी सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य होती, सबसे ज़्यादा जिसकी तरंगदैर्ध्य रहती जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा में आता। ये हमारा लैम्डा 1 हो गया। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन हमारी तीसरी कक्षा से पहली कक्षा पे आता तो हमारा दूसरी सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य होती किसके लिए, हमारा हाइड्रोजन परमाणु के लिए। इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर कक्षा बढ़ाते जाते हैं हमारा तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है, घटता चला जाता है। और सबसे कम कब आता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से गति करे, इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन परमाणु का जो होगा वो क्या रहेगा, हमारा n बराबर अनंत से, हाइड्रोजन परमाणु मतलब n बराबर पहली कक्षा में जब आएगा तो उस समय हमारी तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होगी। तो सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य कब होगा, किसी भी कक्षा के लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की गई है तो इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च कक्षा से, हाइड्रोजन मतलब कि n बराबर 1 कक्षा पे हमेशा आएगा। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत से n बराबर 1 कक्षा पे आएगा तो ये हमारी, इसको कहते हैं सीमा रेखा की तरंगदैर्ध्य। ये हमारा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है किसी भी हमारा उत्सर्जन या अवशोषण के लिए। अब n बराबर 1 को हम क्या कहते हैं, एक चीज़ और कहते हैं, इसको हम लाइमन रेखा भी बोलते हैं। तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु में सबसे छोटी रेखा का तरंगदैर्ध्य क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा या फिर कोई भी परमाणु एटम हमारा n बराबर अनंत से n बराबर 1 पे आएगा तो उस समय जो हमें तरंगदैर्ध्य मिलेगी वो हमारा क्या होगा, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होगी हाइड्रोजन परमाणु के लिए, और ये हमारा सीमा रेखा की तरंगदैर्ध्य भी कहलाती है। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर अनंत से n बराबर 2 पे आता तो हमारा n बराबर दूसरी कक्षा के लिए सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनंत से आ रहा है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन अनंत से तीसरी कक्षा पे आता तो तीसरी कक्षा के लिए सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत से आ रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर अनंत से चौथी कक्षा पे आता तो इस चौथी कक्षा के लिए ये सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होती। तो किसी भी कक्षा के लिए सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से, अनंत से उस कक्षा पे आए। तो ये हमारा सबसे छोटी कक्षा का तरंगदैर्ध्य होता है, सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य तभी मिलता है। अब हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर अनंत से n बराबर पहली कक्षा पे जब आएगा तो उस समय हमें सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य मिलेगी, ये हमारी तरंगदैर्ध्य। अब इस तरंगदैर्ध्य का हमें मान बताना है क्या होगा, समीकरण हमें दिया है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहाँ पे देखेंगे कि n2 का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास n2 का मान हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, उच्च कक्षा से हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 पर ही आएगा। तो n2 का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह n1 सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, n1 का मान हो जाएगा हमारे पास अनंत से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा था, जब इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से पहली कक्षा के लिए यहाँ पे आएगा तभी हमें सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य मिलेगी। तो n2 का, यहाँ से n2 का मान हो गया 1 और n1 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास अनंत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत से कहाँ पे आ रहा है, पहली कक्षा पे आ रहा है। तो इस समय जो हमें तरंगदैर्ध्य मिलेगी सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होगी। तो सारा मान उठा के हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से 1/लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा बराबर r इंटू 1/n2 स्क्वायर। n2 का मान क्या है हमारे पास 1, तो 1/1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1/ अनंत का स्क्वायर, तो 1/ अनंत का स्क्वायर 1/ अनंत ही रहेगा। अब 1/ अनंत का मान क्या होता है, हमारे पास शून्य रहता है, तो इसको यहाँ पे उठा के रख देंगे। 1/लैम्डा बराबर r इंटू 1 माइनस 0। तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारी तरंगदैर्ध्य 1/लैम्डा बराबर हो गया हमारे पास 1/0
सॉरी आर के बराबर हो गया। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य को आर का मान क्या होता है, आर का मान अगर देखेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो आर का मान होता है उसको उठा के रख देंगे 1/λ बराबर आर का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये क्या होता है हमारा मीटर यूनिवर्स, मतलब प्रति मीटर हमारा ए आर का मान होता है। तो यहाँ से देखेंगे लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1/1.097 इंटू 10⁻⁷। ये क्या होता है हमारा मीटर में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मीटर में। अब इसको करेंगे 1/, यहाँ से देखेंगे लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/1.097 इंटू 10⁻⁷। 1/1.097 का मान क्या होता है हमारे पास आता है 0.91 इंटू 10⁻⁷। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर हमारे पास आ जाएगा 91 पॉइंट, यहाँ पे क्या आता है हमारा 15 भी आता है, 91.15 इंटू 10⁻⁹। इसको लिख सकते हैं 10⁻⁹ क्या होता है हमारा नैनो, ये हमारा क्या हो जाएगा नैनो मीटर के बराबर आ जाएगा। यही सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होगी किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।